वेलकम टू आरबीएस हिस्ट्री क्लासेस। दोस्तों, मेरी तरफ से आप लोगों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं और आपकी फैमिली के लिए भी मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, आज आपका टॉपिक है वर्ग। वर्ग आज आपको पढ़ाएंगे बेसिक से, बिल्कुल बेसिक तरीके से। तो दोस्तों, वर्ग कितने टाइप की होती है? 3 टाइप की वर्ग होती है। एक लिंकिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, मैन वर्ब। तो दोस्तों, वर्ब 3 प्रकार की होती है, लिंकिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब। तो लिंकिंग वर्ब कौन सी होती है? जैसे मान लो हेल्पिंग वर्ब लिखा, इज, आर, एम, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, विल, शैल, एटसेट्रा, से लिख दो। तो हेल्पिंग वर्ब ये होती है। तो हेल्पिंग वर्ब में जैसे मान लो मे है, कैन है, कुड है, ये भी हेल्पिंग वर्ब में भी आती है। तो लिंकिंग वर्ब कौन सी है? ये वाला जो पोर्शन है, इज, आर, एम, वाज, वर, यहाँ तक ये वाली जो होती है ये लिंकिंग वर्ब होती है। इज, आर, एम, वाज, वर, ये लिंकिंग वर्ब होती है। और मैन वर्ब कौन सी होती है? जैसे ईट हो गया, ड्रिंक हो गया, गिव हो गया, बात हो गया, एजेक्ट्रा। तो मतलब ये वर्ब होता क्या? वर्ब कौन सा वर्ड होता है? वर्ब होता है एक्शन वर्ड। कौन सा वर्ड होता है? एक्शन वर्ड, या इसे कह सकते हो डूइंग वर्ड। वर्ब से क्या होता है? वर्ब एक ऐसा शब्द होता है जो कार्य को दर्शाता है, इससे एक्शन होता है। तो यहाँ पे 3 टाइप की वर्ब लिखी है, एक लिंकिंग वर्ब, दूसरी हेल्पिंग वर्ब, तीसरी मैन वर्ब। तो 3 टाइप की वर्ब होती है। तो अब आगे जानते हैं कि लिंकिंग वर्ब कब होगी, लिंकिंग वर्ब कब जानेंगे, और हेल्पिंग वर्ब कब जानेंगे कि हेल्पिंग वर्ब है, और मैन वर्ब। तो इन तीनों के बारे में आप लोगों को आगे बता रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल लिखा, राम इज अ बॉय। यहाँ पे देखिए, जब भी सेंटेंस में केवल इज एम आर अकेला आएगा, उसके साथ दूसरी वर्ब नहीं होगी, मैन वर्ब नहीं होगी, तो वो लिंकिंग वर्ब कहलाएगी। जैसे इस सेंटेंस में देखिए, यहाँ पे इज आया है और यहाँ पे आया है अ बॉय। तो अ बॉय ये वर्ब तो नहीं है, ये है कॉम्प्लीमेंट। और यहाँ पे ये जो है वर्ब, ये अकेली आई है। अगर मैन वर्ब इसके साथ होती तो ये हेल्पिंग वर्ब होती। अब यहाँ पे सिंगल इज है, तो ये कौन सी वर्ब हो गई? लिंकिंग वर्ब। कौन सी वर्ब है? लिंकिंग वर्ब। इसी टाइप से दूसरा एग्जांपल, द अर्थ इज राउंड। यहाँ पे देखिए, इस सेंटेंस में भी क्या है कि इज सिंगल आया है, इसके बाद दूसरी वर्ब नहीं है। जब दूसरी वर्ब नहीं होगी तो वहां पे वर्ब कौन सी कहलाएगी? लिंकिंग वर्ब। ये तो लिंकिंग वर्ब को आइडेंटिफाई इस प्रकार से किया जाता है कि लिंकिंग वर्ब कहाँ पे है और हेल्पिंग वर्ब कहाँ पे। जैसे मान लो हमने एक एग्जांपल लिखा,
प्लेइंग क्रिकेट। अब दोस्तों यहाँ पे बताओ ये जो वर्ब है ये कौन सी वर्ब है, लिंकिंग वर्ब है या हेल्पिंग वर्ब है। यहाँ पे देखिए इज के बाद यहाँ पे दूसरी वर्ब आई है, कौन सी वर्ब है, मैन वर्ब। और यहाँ पे इज आया है तो यहाँ पे ये कौन सी वर्ब होगी, हेल्पिंग वर्ब। कौन सी वर्ब होगी, हेल्पिंग वर्ब। यहाँ पे ये लिंकिंग वर्ब नहीं होगी क्योंकि यहाँ पे दूसरी वर्ब भी है इसके साथ, मैन वर्ब, प्लेइंग। तो प्लेइंग से पहले आया है तो यहाँ पे ये कौन सी वर्ब होगी, हेल्पिंग वर्ब होगी। और ये वाली कौन सी वर्ब होगी, मैन वर्ब होगी, क्योंकि इससे एक्शन हो रहा है। ही इज प्लेइंग क्रिकेट, वह क्रिकेट खेल रहा है। तो यहाँ पे एक्शन क्या हो रहा है, क्या कार्य हो रहा है कि खेल रहा है, खेलने का कार्य हो रहा है, एक्शन हो रहा है, तो इसलिए ये मैन वर्ब हो गई। जिस वर्ड से एक्शन होता है वो कौन सी वर्ब होती है, मैन वर्ब होती है। और जिससे एक्शन नहीं होता है वो लिंकिंग वर्ब होती है। जब वो सिंगल है उसके साथ दूसरी वर्ब मैन वर्ब ना हो तो वो कौन सी वर्ब कहलाएगी, लिंकिंग वर्ब कहलाएगी। अगला एग्जाम्पल, दे आर प्लेइंग फुटबॉल। यहाँ पे दोस्तों बताइए कौन सी वर्ब, आइडेंटिफाई करके बताइए। आइडेंटिफाई, यहाँ पे ये जो वर्ब है ये कौन सी वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है या लिंकिंग वर्ब है या मैन वर्ब है। तो यहाँ पे देखिए ये वाली जो वर्ब आई है इससे एक्शन हो रहा है तो ये तो हो गई मैन वर्ब। और यहाँ पे जब मैन वर्ब आएगी, मैन वर्ब के साथ कोई दूसरी वर्ब आएगी तो वो कौन सी वर्ब होगी, हेल्पिंग वर्ब। कौन सी वर्ब होगी, हेल्पिंग वर्ब। तो यहाँ पे तो ये हेल्पिंग वर्ब है। ही इज अ टीचर, वह एक अध्यापक है। तो यहाँ पे देखिए इसके बाद में ये आया है कॉम्प्लीमेंट, यहाँ पे वर्ब नहीं है तो ये कौन सी वर्ब हो गई, लिंकिंग वर्ब। अगला सेंटेंस, ही रीड्स अ बुक, वह पुस्तक पढ़ता है। यहाँ पे देखिए ये जो है कौन सी वर्ब है, इससे एक्शन हो रहा है, वह पुस्तक पढ़ता है। तो यहाँ पे काय का एक्शन हो रहा है कि पुस्तक पढ़ता, पढ़ने का। तो यहाँ पे ये कौन सी वर्ब हो गई, मैन वर्ब हो गई। ये तो लिंकिंग वर्ब, मैन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के बारे में आप लोगों को बताया। आगे जानेंगे कि हेल्पिंग वर्ब को और क्या कहते हैं। हेल्पिंग वर्ब को कहेंगे एक्सिलरी वर्ब। इसको क्या कहेंगे, चाहो तो इसे क्या कह सकते हो, हेल्पिंग वर्ब कह सकते हो या एक्सिलरी वर्ब कह सकते हो। अब एक्सिलरी वर्ब के दो भाग होते हैं, एक होता है प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब, प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब, दूसरा होता है मॉडल एक्सिलरी वर्ब। एक्सिलरी वर्ब कितने टाइप की होती है, दो टाइप, एक होती है प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब, दूसरी होती है मॉडल एक्सिलरी वर्ब। लेकिन वो किस कैटेगरी में आती है, वो आती है हेल्पिंग वर्ब के रूप में। जैसे मान लो अब एक्सिलरी वर्ब और हेल्पिंग वर्ब तो एक ही है, तो हेल्पिंग वर्ब जैसे लिखवाया था इज आर, तो यहाँ पे देखिए इज आर एम वाज वर्ब हैज हैव हैड विल शैल एजेक्ट्रा लिख लीजिए, और भी वर्ब होती हैं। तो यहाँ पे देखिए ये वाली जो वर्ब हैं, ये सारी वर्ब,
ये कौन सी है वर्ब, ये होंगी प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब। कौन सी वर्ब होंगी, प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब। अब दूसरा टाइप था मॉडल एक्सिलरी वर्ब, कौन सी होती हैं, तो वो देखिए, जैसे मॉडल एक्सिलरी वर्ब कौन सी होती है, कैन, मे, माइट, मस्ट, विल, शैल, शुड, वुड, आर टू। तो ये जो है ये वर्ब कौन सी होती हैं, ये वर्ब होती हैं मॉडल एक्सिलरी वर्ब। तो वर्ब जो हेल्पिंग वर्ब है वो कितने टाइप की है, चाहो तो हेल्पिंग वर्ब बोल सकते हो इन वर्ब को, या फिर इसे एक्सिलरी वर्ब बोल सकते हो। तो जो एक्सिलरी वर्ब होती है वो कितने टाइप की बताई थी, प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब और मॉडल एक्सिलरी वर्ब। प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब कौन सी है, इज, आर, एम, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, विल, शैल, ये सब क्या है, ये है प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब। और मॉडल एक्सिलरी वर्ब कौन सी है, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, विल, शैल, शुड, वुड, आर टू, ये सब क्या है, ये है मॉडल एक्सिलरी वर्ब। तो यहाँ पे बताया था कि मॉडल वर्ब क्या है, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, विल, शैल, शुड, वुड, आर टू, ये सब क्या है मॉडल एक्सिलरी वर्ब है। इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, विल, शैल, ये सब क्या है, ये है प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब। तो ये तो हेल्पिंग वर्ब की कैटेगरी में दोनों आते हैं, मॉडल एक्सिलरी वर्ब और प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब। अगला है मैन वर्ब। मैन वर्ब को भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। मैन वर्ब को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक होती है ट्रांजिटिव वर्ब, दूसरी होती है इंट्रांजिटिव वर्ब। तो मैन वर्ब को दो पार्ट में डिवाइड किया गया। तो मैन वर्ब को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, एक ट्रांजिटिव वर्ब, दूसरा इंट्रांजिटिव वर्ब। तो ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव को हिंदी में क्या कहते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब को कहते हैं सकर्मक क्रिया। क्या कहते हैं, सकर्मक क्रिया, और इसे कहते हैं अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। तो इसको पहचानने का एक तरीका होता है कि जब भी वर्ब में क्या या किसे से क्वेश्चन करोगे तो तभी कौन सी वर्ब मिल जाएगी, ट्रांजिटिव वर्ब। अगर क्या और किसे के आंसर में कुछ मिलता है तो वो ट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगा, और यदि नहीं मिलता है तो वो इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगा। जैसे एग्जांपल देखिए, ही स्लीप्स। यहाँ पे एक एग्जांपल लिखा, ही स्लीप्स, वह सोता है। यहाँ पे वर्ब क्या है, स्लीप। तो स्लीप में क्वेश्चन करके देखिए, क्या सोता है, नहीं मिल रहा है, किसे सोता है, नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे ये वर्ब कौन सी है बताइए, ये वर्ब है इंट्रांजिटिव वर्ब। कौन सी वर्ब है, इंट्रांजिटिव वर्ब। दूसरा एग्जांपल देखिए, राम रोट अ लेटर, राम ने एक पत्र लिखा। तो यहाँ पे क्वेश्चन करके देखिए वर्ब क्या है, और सब्जेक्ट और वर्ब में दोनों में क्वेश्चन कीजिए। राम ने क्या लिखा,
अ लेटर, एक पत्र लिखा। तो यहाँ पे क्या के आंसर में आ गया, अ लेटर लिखा। तो ये वाली वर्ब कौन सी हो गई, ट्रांजिटिव वर्ब हो गई। कौन सी वर्ब हो गई, ट्रांजिटिव वर्ब हो गई। तो ध्यान रखना, जब भी क्या या किसे से क्वेश्चन करोगे वर्ब और सब्जेक्ट में, तो वहां पे वो वर्ब कौन सी होगी, यदि आंसर में कुछ मिलता है तो वो वर्ब होगी ट्रांजिटिव, यदि आंसर में कुछ नहीं मिलता है तो वो इंट्रांजिटिव वर्ब होगी। जैसे एक एग्जांपल और देखिए, दे वर प्लेइंग क्रिकेट, वे क्रिकेट खेल रहे थे। यहाँ पे वर्ब क्या है, दे वर प्लेइंग क्रिकेट, तो वर्ब है दे वर प्लेइंग। तो यहाँ पे क्वेश्चन करके देखिए, वे क्या खेल रहे थे, वे क्या खेल रहे थे, क्रिकेट खेल रहे थे। तो यहाँ पे ये वाली जो वर्ब है, ये वर्ब कौन सी हो गई, ट्रांजिटिव वर्ब हो गई। अगला सेंटेंस, राम प्लेज फुटबॉल। तो राम क्या खेलता है, वर्ब क्या है, प्लेज। यहाँ पे क्या से क्वेश्चन कीजिए, राम क्या खेलता है, फुटबॉल खेलता है। तो इसके साथ ऑब्जेक्ट है प्लेज, वर्ब है, इसके साथ ऑब्जेक्ट क्या, फुटबॉल। तो यहाँ पे ये वाली वर्ब कौन सी हो गई, ट्रांजिटिव वर्ब। अब जैसे मैंने एक एग्जांपल और लिखा, ही इज प्लेइंग, वह खेल रहा है। तो यहाँ पे देखिए, अब क्वेश्चन करके देखिए, वह क्या से कीजिए, कुछ मिल रहा है नहीं मिल रहा है, किसे से कीजिए, कुछ नहीं मिल रहा है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है। तो इसका मतलब ये वाली वर्ब जो है कौन सी है, इंट्रांजिटिव वर्ब है। तो ध्यान रखिए, जब भी क्या या किसे से क्वेश्चन वर्ब में करेंगे तो ट्रांजिटिव वर्ब मिल जाएगी। यदि क्या या किसे से क्वेश्चन करने पे कुछ नहीं मिलता है तो वो वर्ब कौन सी हो जाएगी, इंट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगी। यदि आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम हो, ये टॉपिक क्लियर ना हुआ हो, तो आप लोग कमेंट में लिख के बता सकते हैं, तो दोबारा आपको क्विक रिवाइज करवा दूंगा। थैंक्स फॉर